गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने देखा कि एडी और एएस में भी हमने न्यूमेरिकल किए, एस और आई अप्रोच के द्वारा जो शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम किया, उसमें बहुत सारी जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो आता है। तो इसमें मैंने आज जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है आजकल जो एग्जाम में रिपीट होते हैं वो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। तो इनको करने से पहले एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इम्पोर्टेंट जो है वो फार्मूलाज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा फार्मूला है K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसका हम फर्स्ट फार्मूला जो लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है K डेल्टा वाई निकालना है, सपोज कीजिए आपको, तो डेल्टा वाई को निकालने का जो फार्मूला है K इंटू डेल्टा आई, ये आपने ध्यान रखना है। सेकेंड फार्मूला है। थर्ड जो आपको जो फार्मूला इसमें आपने पढ़ा है और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको डेल्टा आई निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा आई। तो इसको डेल्टा वाई अपॉन जो K के माध्यम से जो इसको कैलकुलेट जो हम कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें नेक्स्ट जो फार्मूला है वो ये है K इक्वल टू 1 अपॉन MPS, ये भी आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसमें। एक और है यहाँ पे K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे यहाँ पे 6 फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कौन सा है आपका, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं K इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y के द्वारा लिखा जा सकता है। एक और फार्मूला यहाँ पे है K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो न्यूमेरिकल है उससे संबंधित है। तो ये आपको जब भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये याद रखने चाहिए कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाएंगे। जैसे आपको डेल्टा वाई निकालना है तो इसको K इंटू डेल्टा आई करेंगे। यदि आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप डेल्टा वाई अपॉन K कर देंगे। और K निकालना है इस तरीके से MPS के माध्यम से भी इसको कैलकुलेट किया जाता है। 1 अपॉन MPS जो है वो K के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 माइनस MPC जो है वो MPS के बराबर होता है। तो इस तरीके से यदि MPC दी है या MPS दिया है, किसी तरीके से जो है वो आप जो है वो इन न्यूमेरिकल को जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ मैं एक जैसे ही न्यूमेरिकल लेके आया हूँ ताकि आप लोग जो है इनको आसानी से समझ सकें किस तरीके से हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक इकोनॉमी में दिया गया है चेंज इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपीज की है। MPA जो 0.2 दिया गया है। फिर MPA 0.2 है तो हमें ये पता होना चाहिए कि MPC जो होगा वो 0.8 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो 1 के बराबर होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस न्यूमेरिकल में आपने क्या जो फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है। दूसरा आपने चेंज इन फाइनल इनकम जो वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करना है आपने कैलकुलेट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपने ध्यान रखना है आपको क्या क्या दिया गया है, यानी गिवन क्या दिया गया है, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है। कितनी दी गई है? 500 करोड़ रुपीज ये दी गई है। और MPS दिया गया है आपको 0.2। अब K की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। K इक्वल टू 1 अपॉन MPS भी होता है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। K की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 0.2। सो ये कितना बन जाएगा? 10 अपॉन 2। K इक्वल टू कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो इस तरीके से आप जो MPS दिया गया है तो इसके माध्यम से जो है वो K जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आपने। तो K यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका कितना आएगा? 5। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा है चेंज इन इनकम। यहाँ पे चेंज इन इनकम कैलकुलेट करनी है आपने। चेंज इन इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है K इंटू डेल्टा आई। सो K आपके पास 5 है,
और डेल्टा आई आपको दिया गया है कितना 500। सो 2500 करोड़ रुपीज क्या निकला ये चेंज इन इनकम। इस तरीके से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, और जरूरी नहीं है कि आपको अगर एनपीएस दिया है तब भी आप के निकाल सकते हैं। अगर एनपीएस दिया है तो आप इसको अगर एनपीसी के माध्यम से दूसरे फार्मूले से भी जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर एनपीसी आपको एमपीसी आपको दिया गया था, एमपीएस दिया गया है 0.2 और एमपीसी आप निकालेंगे तो एमपीसी निकलेगा आपका 0.8। तो के को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/1 माइनस 0.8 और इसको अगर हम करेंगे 1/10 माइनस 8/10 1/2/10। सो के इक्वल टू k इक्वल टू 10/2। तो k की वैल्यू 5। सेम वैसे ही आप जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप k निकाल लेंगे और k के बाद डेल्टा y भी निकाल सकते हैं। डेल्टा y को निकालने का फॉर्मूला है k इंटू डेल्टा आई। सो डेल्टा y इक्वल टू 5 इंटू 500। सो ये 2500 करोड़ रुपीज। तो इस प्रकार चेंज इन इनकम 2500 करोड़ रुपीज आ जाएगा और के आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई जो 5 आप जो वो निकाल सकते हैं। सेम एक ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पर आपको नीचे इन्वेस्टमेंट दी गई है, गिवन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है आपको 700 करोड़ रुपीस और एमपीएस दिया गया है। एमपीएस यहां भी 0.2 है। तो के की वैल्यू जो है वो कितनी निकलेगी 1/एमपीएस और 1/0.2 और 10/2। तो के इक्वल टू 5 अर्थात इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका जो वो कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से आप इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपने। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल जाने के बाद आपको निकालना है चेंज इन इनकम, चेंज इन फाइनल इनकम। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम। तो चेंज इन फाइनल इनकम निकालनी है, यहाँ पे लिखिए चेंज इन इनकम। इसको निकालने का फॉर्मूला है के इंटू डेल्टा आई और चेंज इन इनकम अर्थात डेल्टा वाई इक्वल टू 5 इंटू डेल्टा आई कितना दिया गया आपको 700। सो डेल्टा वाई इक्वल टू 3500 करोड़, या फिर इसको हम बोलेंगे चेंज इन इनकम जो है वो कितना निकला आपके पास 3500 करोड़। इस तरीके से आप के की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डेल्टा वाई भी निकाल सकते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। ओके।